हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए इंग्लिश की एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो की सहायता से आप केवीएस के इंग्लिश वाले पार्ट में अपना स्कोर अधिक से अधिक दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, हाउ जॉर्जियस इज द सनसेट चेंज इनटू असर्टिव। यानी यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है और आपको उसे बताना है कि वो किस तरह से असर्टिव में चेंज है, कौन सा ऑप्शन उसका राइट है, यानी कि वो असर्टिव सेंटेंस में बना हुआ है। आइए दोस्तों, इसे यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर है। हाउ इज़ द सनसेट टू जॉर्जियस, और दोस्तों यहाँ लगा हुआ है इंट्रोगेटिव मार्क, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव मार्क है। और सेंटेंस हमें बताना है कि असर्टिव कौन सा है इसका, और दूसरे वाले सेंटेंस में भी दोस्तों इंट्रोगेटिव मार्क है, ये भी नहीं होगा। और जो तीसरा सेंटेंस है दोस्तों इसका, द सनसेट इज़ वेरी जॉर्जियस, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाउ को दोस्तों हम क्या में बदल लेते हैं, वेरी में बदल चेंज कर लेते हैं। इस तरह से इसे हम असर्टिव सेंटेंस बना लेंगे। और ये जो सेंटेंस दे रखा है ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसका चेंज कराना था दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शी सेड दैट शी वाज कमिंग चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर एक कम्प्लेक्स सेंटेंस दे रखा है दोस्तों और आपसे उसमें आपको चेंज करना है उसे सिंपल सेंटेंस में, और आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, शी विल कम टुडे, शी इज़ कमिंग, शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग, शी टोल्ड दैट शी वाज कमिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शी टोल्ड ऑफ हर कमिंग। दोस्तों ये तो होगा नहीं, पहला वाला ऑप्शन विल है इसमें, और इसमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, तो ये तो यहाँ मैच नहीं कर रहा है, ना ही इस वाला मैच कर रहा है। तो शी टोल्ड यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आई है, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। और ये सेंटेंस कम्प्लेक्स बना हुआ है और हमें बताना है कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ह्यूमन इज मॉर्टल चेंज इनटू नेगेटिव, यानी इसे नेगेटिव में चेंज करना है हमें। ह्यूमन इज मॉर्टल यानी मनुष्य कैसा है, नश्वर है। तो इसके देख लेते हैं दोस्तों कौन सा इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा। पहला है ह्यूमन इज इमोर्टल। दोस्तों ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ हुआ नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब ह्यूमन इज नॉट इमोर्टल, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि मनुष्य जो है इज नॉट इमोर्टल यानी अमर नहीं है। तो फिर वो क्या है, फिर वो यानी नश्वर है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नोबडी हैज़ आंसर्ड माई क्वेश्चन। पेसिव में इसे चेंज करना है दोस्तों, ये देखना है कि इसका पेसिव वाला कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये पेसिव में चेंज हुआ है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है, माई क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बाई एनीबडी, यानी जो इसका पहला आंसर दोस्तों पहला ऑप्शन है, माई क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बाई एनीबडी। दूसरा है, माई क्वेश्चन हैज़ बीन आंसर्ड बाई समबडी, माई क्वेश्चन वाज नॉट आंसर्ड, माई क्वेश्चन रिमेन्स आंसर्ड। दोस्तों इसमें हैज़ दे रखा है आपको, तो हम हैज़ को कहाँ लेके जाते हैं दोस्तों, बीन में लेके जाते हैं, तो यानी हैज़ बीन तो आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब ऊपर के दो ए और बी ऑप्शन बचा है, तो इसमें दोस्तों यह निगेटिव सेंस है, यानी हम जिसका पेसिव बनाएंगे वो नेगेटिव में बनाएंगे। तो इसमें नॉट का यूज़ इस वाले में हुआ दोस्तों, ऊपर वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, आई ब्लैंक्स फिनिश्ड इट, फिल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है इसमें दोस्तों। तो पहले है डिड नॉट, हैव नॉट, हैज़ नॉट है, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा। तो दोस्तों ये डिड नॉट वाला ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है और डिड नॉट जब आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म आने लगती है, तो ये मैच नहीं करेगा। और हैज़ नॉट भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि आई के साथ हैज़ का यूज़ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव नॉट। नेक्स्ट है, क्लोज द डोर्स चेंज इनटू पेसिव, यानी यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है क्लोज द डोर्स दोस्तों, और उसे हमें पेसिव में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन उसका पेसिव में बना हुआ है। आपके ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लोज द डोर्स दिया है, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, और जब भी हम इम्परेटिव का पेसिव बनाते हैं तो हम उसे लेट से शुरू करते हैं, और लेट से शुरू करने के बाद दोस्तों हम उसे बी में बढ़ा देते हैं सेंटेंस को।
यानी सेंटेंस में लेट होना चाहिए और उसके साथ बी भी होना चाहिए। तो बी वाला लेट ये तो होगा नहीं दोस्तों, इसमें तो लेट से शुरू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और सबसे डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी लेट नहीं है शुरू में। तो आपके ऑप्शन बचे हैं ए और सी। तो सी वाले में तो दोस्तों बी में तो गया नहीं है, ये आर में ले गए हैं इसे, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। लेट द डोर बी, और लेट का भी यूज़ है दोस्तों इसमें, और बी का भी, और थर्ड फॉर्म क्लोज्ड का भी यूज़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, नो अदर मेटल इज एन एक्सपेंसिव एज गोल्ड, चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव डिग्री दे रखी है दोस्तों, और आपसे इसकी क्या पूछा है, सुपरलेटिव डिग्री पूछा है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी पॉजिटिव डिग्री दे रखी होती है और उसकी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव पूछता है, तो हम इसे एक्टिव पैसिव की तरह बनाते हैं, यानी इस साइड से उठाते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या लेंगे, गोल्ड लेंगे। तो पहले वाले ऑप्शन में तो नो अदर दिखाई दे रहा है, यानी गोल्ड तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। और थर्ड वाले ऑप्शन में भी गोल्ड दिखाई नहीं दे रहा है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे हैं दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन, बी और डी। तो नो अदर वाले ऑप्शन को क्या करते हैं, जिसमें नो अदर दिखाई देता है दोस्तों, उसकी जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड इज़ द मोस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, उससे पहले हमने द का यूज़ किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, रमन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप। और इसे क्या करना है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आइए देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं, रमन सैड दैट वी दे वेंट फॉर ए समर ट्रिप। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे कि यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखा है दोस्तों, वी वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को दोस्तों किस में ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, यानी कि हेड के साथ बनाएंगे इसे। तो आप देख लेते हैं कि हेड किस में आया है, वही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। इसमें तो हेड आया नहीं दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें वर आया है, यानी तो ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर हेड दिखाई दे रहा है और थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट अम्यूज्ड यू पेसिव। यानी यहाँ पर भी एक सेंटेंस दे रखा है और आपसे उसका पूछा है कि इसका पेसिव क्या होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका पेसिव क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे ये सेकंड फॉर्म लगी है, ये भी दोस्तों किसका है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट वाले को एक्टिव पेसिव बनाते हैं तो हम उसे वाज वर में लेके जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस वाज वर में है। तो पहला तो दोस्तों आर में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा भी आर में है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसका जो थर्ड सेंटेंस है वो वर में गया हुआ दोस्तों, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग वर लगाते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, द सोल्जर्स फेस्ड द एनिमीज ब्रेवली। यानी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने सामना करा अपने दुश्मनों का कैसे, ब्रेवली यानी बहादुरी से। अब क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई अंडरलाइन वर्ड। यानी यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है और उसे अंडरलाइन कर रखा है, उसमें पूछा है कि इसकी पहचान करना है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपके ऑप्शन है एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो दोस्तों इसे देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाह रहा है। तो ब्रेवली ये क्या बता रहा है यहाँ पर, यानी ये सामना करा उन्होंने, तो किस तरह से करा दोस्तों, इस यानी कि यहाँ पर एक क्रिया दे रखी है, यानी फेस्ड यानी सामना करना। और तो सामना कैसे करा, ब्रेवली यानी बहादुरी से सामना किया। यानी ये जो है इसकी क्या बता रहा है दोस्तों, ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, फेस्ड की, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन मस्ट डू ब्लैंक ड्यूटी फिल द ब्लैंक। यहाँ पर ब्लैंक को फिल करना है, आपका ऑप्शन है दोस्तों हिज, वंस, आवर, हर। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर एक सब्जेक्ट दे रखा है वन, तो वन के साथ दोस्तों क्या आएगा, वंस आता है। जैसे ही के साथ क्या आता है, अपने की हिज आती है, वी के साथ आवर आती है,
इसी के साथ शी के साथ हर आती है, इसी के साथ वन के साथ क्या आएगा दोस्तों, वंस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी यहाँ पर 4 कंजक्शन दे रखे हैं और आपको उसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। आपके ऑप्शन है बट, फॉर, एंड, इफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सा नहीं है, यानी समान पदीय संयोजक कौन सा नहीं है। तो बट तो दोस्तों होता है, यानी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, फॉर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और एंड भी है दोस्तों, ये तीनों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इनके द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इफ। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, ये दोस्तों क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इसके द्वारा क्या बनाया जाता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ही इज जूनियर ब्लैंक्स मी, फिल द ब्लैंक। यानी यहाँ पर आपको ब्लैंक को फिल करना है। आपका ऑप्शन है विद, फ्रॉम, देन, टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू। यानी दोस्तों जब भी जूनियर, सीनियर इस तरह के वर्ड आते हैं या प्रीफर, तो आपको वहाँ पर टू का यूज़ करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, ही इज़ ए फास्ट राइटर, आइडेंटिफाई द वर्ड। यानी अंडरलाइन वर्ड जो दे रखा है उसे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपके ऑप्शन है एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये फास्ट जो यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यानी फास्ट राइटर कह रहा है दोस्तों, और राइटर जो है यहाँ पर ये क्या है, एक नाउन है। तो और नाउन है यानी राइटर, और तो फास्ट क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, यानी लेखक कैसा है, वो फास्ट है। तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है दोस्तों वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, आइडेंटिफाई जेंडर। यानी यहाँ पर एक अंडरलाइन वर्ड करा है दोस्तों यहाँ पर ऑर्फन, और उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जेंडर है। आपके ऑप्शन है फेमिनिन जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो इसे भी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये जो वर्ड दे रखा है ऑर्फन, इसका मतलब होता है अनाथ, अनाथ। तो दोस्तों अब अनाथ है तो ये तो पता चलेगा नहीं कि फेमिनिन जेंडर है या मस्कुलिन जेंडर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमन जेंडर में चला जाएगा।